ये कहानी है 25 दिसंबर साल 2017 की, जिस दिन पूरी श्रीलंकाई टीम ने हिटमैन का भयंकर रूप देखा था। उस दिन गुस्से में आकर हिटमैन ने एक ऐसी पारी खेल दी थी जो आज भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को रात को सोने नहीं देती है। हिटमैन की वह पारी आज भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के जहन में आती है। आज भी जब श्रीलंका और इंडिया का मैच होता है तो श्रीलंका के खिलाड़ियों के मन में यही रहता है कि भाई सबसे पहले हिटमैन को आउट किया जाए, जल्द से जल्द हिटमैन को पवेलियन लौटाया जाए, वरना अगर यह हिटमैन 10 ओवर खेल गया तो फिर से वही खेल होगा, फिर इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उस दिन हिटमैन के विकराल रूप को देखकर हर कोई हैरान था। उस दिन हिटमैन ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को इतना मारा कि 50,000 दर्शकों के सामने उनका मजाक बनाकर रख दिया। उस दिन हिटमैन के सामने श्रीलंकाई गेंदबाज एक गली के गेंदबाज नजर आ रहे थे। दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान थिसारा परेना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि इनका यह फैसला आज उनके लिए काल साबित होने वाला है। और किसी भी श्रीलंकाई गेंदबाज ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस बल्लेबाज को हमने लगातार 2 मैचों में खाता तक नहीं खोलने दिया, आज मैं कुछ बड़ा करने वाला है। मैच शुरू होता है और भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर आती है। इस मैच में रोहित शर्मा पर बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि इस टीम के स्थायी कप्तान विराट कोहली टीम से बाहर चल रहे थे। उनको कुछ मैचों के लिए आराम दिया गया था और रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया था। तो हर फैंस को उनसे आज कप्तानी पारी की उम्मीद थी और खुद पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि लगातार 2 मैचों में रोहित शर्मा कुछ बड़ा नहीं कर पाए थे। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं एंजेलो मैथ्यूज और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर रोहित शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की। 4 ओवरों में इंडिया का स्कोर 26 रन हो चुका था, लेकिन क्रिकेट का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। श्रीलंका की ओर से ओवर लेकर आते हैं प्रदीप की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का लगा दिया और फिर आखिरी गेंद पर भी मिड ऑन की तरफ छक्का लगाकर भारत का स्कोर 5 ओवरों में 43 रन कर दिया। अब दोनों ही बैट्समैन मैदान पर सेट हो चुके थे। एक छोर से रोहित शर्मा अपना आतंक मचा रहे थे तो दूसरी तरफ केएल राहुल अपनी क्लास दिखा रहे थे। पारी का 10वां ओवर लेकर आए अखिला धनंजय। रोहित शर्मा ने इस ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर धनंजय को सदमे में डाल दिया। अब तो रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाज को मारते जा रहे थे। रोहित शर्मा का हिटमैन रूप देखकर श्रीलंकाई कप्तान ने हर दाव आजमाया, पर उस दिन उनका कोई भी दाव काम में नहीं आया और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद तो रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो भी गेंदबाज उनके सामने आ रहा था उनको धोते जा रहे थे, मानो श्रीलंकाई गेंदबाजों से उनकी कोई पर्सनली दुश्मनी हो। जितनी तेजी से गेंद आ रही थी उतनी ही तेजी से मैदान के बाहर जा रही थी और रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक ठोककर अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाज डेविड मिलर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस पारी से रोहित शर्मा ने दुनिया को बताया कि भाई क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है, क्यों उन्हें क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जब रोहित शर्मा ने अपने शतक पूरा किया तो उस समय टीम इंडिया का स्कोर 11 ओवरों में 140 रन हो चुका था। रोहित शर्मा ने अपनी इस खतरनाक पारी में क्रिकेट जगत में दहशत मचा दी थी। जो गेंदबाज रोहित शर्मा को पिछले 2 मैचों में लगातार आउट करते जा रहे थे, उस दिन रोहित शर्मा के आगे बेबस नजर आ रहे थे। और पारी का 12 ओवर लेकर आते दुष्मंता चमीरा और आते ही रोहित शर्मा को एक भयंकर यॉर्कर डालते हैं, लेकिन इस यॉर्कर का खामियाजा चमीरा को छक्का खाकर चुकाना पड़ा। अगली गेंद पे फिर से चमीरा ने वही यॉर्कर डाली और फिर से वही अंजाम हुआ और तीसरी गेंद पे चमीरा रोहित शर्मा को शॉर्ट गेंद डाल देते हैं और इसका खामियाजा फिर से वही हुआ। फिर से रोहित शर्मा ने मिड ऑन की ओर से एक छक्का लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा अपर कट खेलने के चक्कर में कीपर को अपना कैच थमा देते हैं और 43 गेंदों में 118 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया था, लेकिन ओपनर केएल राहुल का काम अभी भी बाकी था। रोहित शर्मा के जाने के बाद केएल राहुल ने हिटमैन की कमी को महसूस नहीं होने दिया और अपने तूफानी अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों को एक के बाद एक चौके छक्के मारते गए, लेकिन वह भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और 49 गेंदों में 43 रन बनाकर वह भी पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर 261 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बारी थी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की, लेकिन उस दिन कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया और पूरी टीम 161 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच एक तरफा तरीके से जीत लिया। इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा और उस दिन देखने को मिला हिटमैन का विकराल रूप।